हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में। तो रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है ये हम पहले देखेंगे। तो हमें पता है कि डीएफए जो है फाइनाइट ऑटोमेटा के दो टाइप्स होते हैं, एक है डीएफए और एक है एनएफए। तो फाइनाइट ऑटोमेटा जो लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है उस लैंग्वेज को बोला जाता है रेगुलर लैंग्वेज। दैट्स अ रेगुलर लैंग्वेज। और ये जो रेगुलर लैंग्वेज है ये अगर हमें मैथमेटिकल फॉर्म में अगर दिखाना है तो उस मैथमेटिकल फॉर्म को कहा जाता है रेगुलर एक्सप्रेशन। तो रेगुलर एक्सप्रेशन मीन्स व्हाट? इट इज अ शॉर्ट हैंड वे टू प्रेजेंट द रेगुलर लैंग्वेज। अब इसको अगर हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में अगर दिखाना है तो दैट टाइम हमें कुछ ऑपरेटर यूज करना पड़ेंगे। तो प्लस ऑपरेटर ये यूनियन के लिए यूज करना पड़ेगा, देन डॉट ऑपरेटर ये कॉन्कैटिनेशन के लिए यूज करना पड़ेगा, देन स्टार ऑपरेटर फॉर द स्टार क्लोजर एंड पॉजिटिव ऑपरेटर मीन्स पॉजिटिव साइन फॉर द पॉजिटिव क्लोजर। तो इस तरह से हमें यहां पर ऑपरेटर यूज करना पड़ेंगे। तो इन शॉर्ट रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ शॉर्ट हैंड वे टू रिप्रेजेंट द रेगुलर लैंग्वेज। एम्प्टी स्ट्रिंग है, लैंग्वेज के अंदर कोई भी स्ट्रिंग नहीं है, तो दैट टाइम ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये हमें फाइ से दिखाना पड़ता है। मीन्स इस लैंग्वेज के लिए फाइ ये रेगुलर एक्सप्रेशन आया। अगर समझो लैंग्वेज के अंदर सिंपल ए है तो रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा सिंपल ए। देन लैंग्वेज कंटेन द बी ए, सिर्फ एक ही सिंबल है, ये एक ही स्ट्रिंग है, तो दैट टाइम रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा दैट्स अ बी ए। तो ये इस तरह से ये बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशन है। अब कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन के प्रॉपर्टीज हम देखते हैं कि R1 और R2 इस तरह से दो रेगुलर एक्सप्रेशन है। फॉर एग्जांपल R1 का वैल्यू है A मीन्स एंड R2 जो है रेगुलर एक्सप्रेशन उसका वैल्यू है B। तो अब हम ये जो R1 एंड R2 है इनका हम यूनियन भी कर सकते हैं। तो किस तरह से? तो R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, तो इस तरह से इसका यूनियन लिखा जाता है। तो इसमें लैंग्वेज जो आएंगी कौन सा आएगा? तो R1 का वैल्यू है A और R2 का वैल्यू है B। अब ये जो प्लस साइन है ये प्लस साइन यहां पर और ऑपरेटर की तरह काम करता है। मींस लैंग्वेज का जो बनेगा उसमें A एंड B ये दोनों सिंबल होंगे। तो R1 का वैल्यू है A और R2 का वैल्यू है B। मींस हम DFA जब बनाएंगे तो दैट टाइम हमें एक तो R1 एक्सेप्ट करना पड़ेगा या R2, मींस A एक्सेप्ट करना पड़ेगा या B। अगर समझो इस रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए इस लैंग्वेज के लिए हम अगर DFA बनाते हैं तो वो इस तरह से बनेगा कि Q0 एक इनिशियल स्टेट है, देन Q1 एक फाइनल स्टेट है। तो जब A एक्सेप्ट करेगा तो भी फाइनल को जाएगा या B जब इसको इनपुट मिलेगा तो भी फाइनल में चला जाएगा। तो ये हुआ यूनियन ऑपरेशन। हम दो रेगुलर एक्सप्रेशन का कॉन्कैटिनेशन भी कर सकते हैं। दो एक्सप्रेशन हम कॉन्कैटिनेशन भी कर सकते हैं। तो कॉन्कैटिनेट करना है मीन्स क्या करना है? कॉन्कैटिनेट करना है मीन्स R1 इंटू R2 करना है, R1 इंटू R2। तो अगर समझो हमने जो एग्जाम्पल में लिया है R1 का वैल्यू है A और R2 का वैल्यू है B। मीन्स लैंग्वेज कंटेन द ओनली सिंगल वर्ड्स AB नॉट BA, बिकॉज हमें R1 के बाद R2 लेना है। तो ये जो डॉट ऑपरेटर है ये एंड की तरह काम करता है, मीन्स A के बाद B होना मस्ट है। तो इसके लिए जो DFA बनेगा वो इस तरह से बन सकता है Q0 देन A देन Q1 देन B। तो ये हुआ फाइनल स्टेट। तो ये हुआ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द कॉन्कैटिनेशन ऑफ टू रेगुलर एक्सप्रेशन, कि दो रेगुलर एक्सप्रेशन का भी हम कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं।
तो ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है इनका हम पॉजिटिव क्लोजर भी ले सकते हैं। तो किस तरह से, या स्टार क्लोजर भी ले सकते हैं। तो पहले हम स्टार क्लोजर लेते हैं। तो R1 का स्टार क्लोजर, अब R1 का ही हम स्टार क्लोजर ले रहे हैं, मीन्स हमें इसमें जो लगने वाला है स्टार क्लोजर मीन्स हमें पता है कि कॉम्बिनेशंस ऑफ नेचुरल इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग। तो पहले 5 मीन्स पावर सेट ऑफ A। इन शॉर्ट ये जो है इसके लिए जो कॉम्बिनेशन आएगा दैट्स अ पावर सेट ऑफ A। तो सिंगल A, देन डबल A, देन ट्रिपल A, सो ऑन। तो ये लैंग्वेज बनेगा R स्टार के लिए या A स्टार के लिए। अब इसमें पॉजिटिव क्लोजर अगर लेना है तो R1 प्लस, तो इसमें सिर्फ नल स्ट्रिंग ये नहीं रहता है, नल स्ट्रिंग ये नहीं रहता है, मीन्स सिंगल A, डबल A, ट्रिपल A, सो ऑन। इस तरह से बहुत सारे स्ट्रिंग इसमें बन जाएंगे। तो ये हुए प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखा यूनियन, जिसमें हम पैरेलल पाथ यूज करते हैं। देन कॉन्कैटिनेशन, जिसमें हम सीरीज यूज करते हैं ए के बाद बी। देन स्टार क्लोजर, जिसको हम इटरेशन भी बोल सकते हैं। अगर आर स्टार का हमें डायग्राम निकालना है, डीएफए निकालना है, तो इस तरह से बन सकता है R0 एंड 5 से लेकर एनी नंबर ऑफ एज। R प्लस के लिए मीन्स R1 प्लस के लिए पॉजिटिव क्लोजर के लिए जो डायग्राम बनेगा मीन्स एटलीस्ट वन सिंबल यहां पर चाहिए, इसका मतलब ये है। तो R1 देन R2 देन दिस इज A, देन उसके बाद एनी नंबर ऑफ एज, और R2 जो है ये फाइनल स्टेट है। तो ये हुआ R प्लस के लिए DFA। तो इस तरह से हमने सभी प्रॉपर्टीज अब देख लिए हैं। तो नेक्स्ट हम कुछ प्रॉब्लम करके देखते हैं। आपको स्क्रीन पे कुछ लैंग्वेजेस दिख रहे, उसके लिए हमें रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं कि राइट एंड रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर लैंग्वेज L 10 10 10, देन नेक्स्ट वर्ड है 10 10 10। अगर इसको आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको यहां पर समझ में आ जाएगा कि एवरी स्ट्रिंग जो है वो 10 से बना है। मीन्स फॉर एग्जांपल दिस इज 10, देन दिस इज 2 टाइम्स 10, देन 3 टाइम्स 10। तो इसके लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा वो, इसमें नल स्ट्रिंग नहीं है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन जो बनेगा वो 10 स्टार। तो इसके लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा 10 प्लस, बिकॉज इसमें नल स्ट्रिंग नहीं है। सेकंड लैंग्वेज जो है इसमें एक ही वर्ड है, तो एक वर्ड के लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा वो डायरेक्टली वही वर्ड्स बनता है, मीन्स 0 1 0 1। इसके लिए कोई भी हमें यूनियन करने की जरूरत नहीं है या कोई भी कॉन्कैटिनेशन, जस्ट सिंपली 0 1 0 1, ओनली वन वर्ड इज देयर। देन अब यहां पर देखो इस लैंग्वेज के अंदर 2 ही वर्ड्स है, ओनली 2 वर्ड्स आर देयर। तो इस लैंग्वेज के लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा वो एक तो 0 1 और 0 1 0 1, मीन्स एक तो ये वर्ड लेगा या ये वर्ड, दोनों जो वर्ड्स है ये लैंग्वेज के पार्ट है। ठीक है, यहां पर प्लस साइन क्यों दिया, बिकॉज इट्स लिमिटेड ओनली टू द 2 वर्ड्स, तो इसलिए एक या ये। देन जो नेक्स्ट है लैंग्वेज 4th, तो उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन हमें बनाना है, तो उसे भी ऑब्जर्व करो। ये है नल स्ट्रिंग, देन ये है AB, देन ये 2 टाइम्स AB, देन ये 3 टाइम्स AB। तो इसके लिए जो बनेगा वो AB का स्टार बनेगा। AB का स्टार मीन्स हमें यहां पर जो स्टार क्लोजर लगाया है वो कॉन्कैटिनेशन ऑन AB पे लगाया हुआ है।
देन फिफ्थ के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो फर्स्ट प्रॉब्लम की तरह ही है, जस्ट बी इज रिप्लेस विद 1 एंड 0 इज रिप्लेस विद ए किया है, तो यहाँ पर भी बी ए प्लस ही आएगा, बी ए प्लस ही आएगा। देन सिक्स प्रॉब्लम में अब हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करना है कि एवरी वर्ड जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद जो है वो एनी कॉम्बिनेशंस ऑफ 0 एंड 1 है, एनी कॉम्बिनेशंस ऑफ 0 एंड 1 है। मीन्स ये जो फर्स्ट वर्ड के बाद जो सेकंड वर्ड से है वहां पर हमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं नजर आया है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं दिख रहा है। कभी 1 स्टार्ट में आ रहा है, उसके बाद 0 आ रहा है, या एंडिंग में 1 है, कभी 0 है। बट इतना है कि स्टार्ट जो है वो 0 से है, और उसके बाद अगर हमें एनी कॉम्बिनेशन लिखना है तो a प्लस बी का स्टार लिखा जाता है। मीन्स a और b का स्टार, मीन्स इन दोनों का कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज किए हैं वो a और b नहीं है, तो 0 और 1 है, तो 0 प्लस 1 का स्टार है, 0 प्लस 1 का स्टार है। तो इस तरह से लैंग्वेज से हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। और कुछ ट्रिकी प्रॉब्लम हम इसमें देखेंगे। तो इस प्रॉब्लम में हमें रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है, और किस तरह से लिखना है कि एक्सेप्टिंग द ऑल द स्ट्रिंग विच आर एंडिंग विद 00 और समेशन इक्वल टू 0,1। मीन्स हमें हर जो लैंग्वेज बनेगा L, इसमें हर स्ट्रिंग एंडिंग विथ 00 होगा। तो इसके लिए फर्स्ट वर्ड है 00, मीन्स इट्स आल्सो एंडिंग विथ 00, देन 0 0 0, देन 1 0 0, देन अगेन 1 1 0 0, देन 0 1 0 0। इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स इसमें हो सकते हैं। तो इसके लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा तो एंडिंग पार्ट हमें फिक्स करना है पहले, और इससे पहले जो है वो 0 और 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन हमें यहां पर चलेगा। तो ये हुआ रेगुलर एक्सप्रेशन। हमने यहां पर क्या किया, जो पार्ट हमें फिक्स चाहिए था वो हमने यहां पर बना लिया। देन उससे पहले एनी कॉम्बिनेशंस ऑफ 0 और 1 यहां पर आ जाएगा। तो इस तरह से ये हम नेचुरल लैंग्वेज का कन्वर्जन हम फॉर्मल लैंग्वेज में किया, और फॉर्मल लैंग्वेज का कन्वर्जन हमने फिर से रेगुलर एक्सप्रेशन में हमने कर दिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज एक्सेप्टिंग द स्ट्रिंग विच आर स्टार्टिंग विथ 1 एंड एंडिंग विथ 0। तो हमें स्टार्ट में यहां पर भी जो है स्टार्ट और एंड हमें डिफाइन करके, तो स्टार्ट चाहिए 1 से और एंड चाहिए 0 से। तो अगर हम लैंग्वेज बनाते हैं तो स्टार्ट में 1, एंडिंग में 0, ये फर्स्ट वर्ड हमें मिलेगा। देन इनके बीच जो है एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1 हो सकता है, सो ऑन। तो हमें पता है कि स्टार्ट में 1 चाहिए, एंडिंग में 0 चाहिए, तो इन बिटवीन दैट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 और 1 यहां पर बन सकता है। तो ये हुआ इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन। वेरी इजी है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इससे आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है डिस्क्राइब द लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द स्ट्रिंग ओवर समेशन इक्वल टू 0,1 विथ एटलीस्ट 2 consecutive 0 यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन। तो हमें लैंग्वेज डिस्क्राइब करना है, इसमें हमें जरूरी ये है कि 2 consecutive 0 चाहिए। तो 2 consecutive 0, अब मैं डायरेक्टली रेगुलर एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, तो 2 consecutive zeros के लिए हमें पहले तो 0 0, तो इस तरह से पहले हमने 2 0 कंसिडर कर लिए consecutive zeros। अब हमें सोचना है इससे पहले और इसके बाद में। तो इससे पहले जो है एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1 हो सकता है, देन इसके बाद भी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1 हो सकता है। तो इस तरह से ये बन गया रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर 2 एटलीस्ट 2 consecutive, मीन्स ये फिक्स पार्ट होने वाला ही है। ये जो है ये दोनों ऑप्शनल है, मीन्स ये कम ज्यादा हो सकते हैं। तो ये कभी कम ज्यादा नहीं होंगे, मीन्स हमें जो चाहिए ना कि यहां पर जो बोला है एटलीस्ट 2 consecutive, तो ये पार्ट हमें कंपलसरी है ही। तो
वो यहाँ पर बन जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम हम रेगुलर एक्सप्रेशन को लेकर ले सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। ये बेसिक वीडियो था और नेक्स्ट वीडियो में इससे एक्सपर्टाइज प्रॉब्लम हम लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।